तो हम रोज कर सकते हैं, 1 महीना भी, 1 साल भी और पूरा जीवन भी कर सकते हैं। तो हम यदि अपना ध्यान रखेंगे तो हमें खुश रहने के लिए किसी सेलिब्रेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, है ना, और हम रोज खुश रहेंगे। तो अब हम जो बातें सुनते जा रहे हैं उन एक एक बातों को हमें यूज करते जाना है, ठीक है। आज देखिए, हम सभी अपने जीवन को कैसा देखना चाहते हैं। हम सभी अपने जीवन में क्या क्या पाना चाहते हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, आज थोड़ा सा चेक करें। और हम सभी आज मिल करके अपने पूरे लाइफ की डिजाइन करेंगे, ठीक है। यदि आपको कोई पिक्चर बनाने के लिए दे, कोई पेंटिंग बनाने दे, तो आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट बनाएंगे। तो आज का जो टॉपिक बहुत सुंदर है, हम सब मिलके खुद अपने जीवन की डिजाइन करेंगे। जैसा जीवन हम चाहते हैं वैसा जीवन हम अपनी मर्जी का जिएंगे, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आज हम सब बहुत एक एक बातों को ध्यान से सुनेंगे। वर्तमान में हम सभी एक चीज चेक करें, देखें कि आज दुनिया में एक बहुत सुंदर चलन कहो या फैशन कहो, ये एक रस्म कहो कि आज क्या हो गया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, होटल है, कोई प्रोग्राम है, आज कोई भी चीज है उसको एक रेटिंग दी जाती है ना, या ग्रेड दी जाती है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, या फिर रेटिंग दी जाती है 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, है ना। 5 स्टार कहा तो सबसे बेस्ट, यही मन में आता है ना। आज हम सभी अपनी लाइफ को चेक करें, हम अपने जीवन जीने के तरीके को, हम अपने मन की स्थिति को, पूरा ओवरऑल हम अपने जीवन जीने के तरीके को आज कौन सा रेटिंग देंगे। आप खुद अपनी लाइफ को रेटिंग दीजिए। हम सिर्फ साधन सुविधाओं से नहीं कह रहे, वो बात तो बिल्कुल अलग है। जो हमारी मन की स्थिति है और जिस तरीके से हम जी रहे हैं, आज हम अपने मन को, अपने को रेटिंग देंगे, ठीक है। तो आप सब अपने आप को रेटिंग दीजिए, मेरी लाइफ कैसी है अभी। चाहते सब 5 स्टार वाली, पर है कैसी, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार। क्या करेंगे, कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक पहुंचे, चेक करें। आज यदि हम कहें कि हमें जीवन में वो सबसे बेस्ट हमारी जीवन की स्थिति हो, तो वो है जीवन में क्या क्या चाहिए, सुख, शांति, समृद्धि, सरलता और सफलता। ये 5 चीजें, और इन 5 चीजों में सब कुछ आ जाता है। यदि ये 5 चीजें हैं तो कहो कि सब कुछ है ना, यही कहेंगे। अब देखिए, ये सारी जो है ये मेरी फीलिंग्स है, मेरी भावनाएं हैं, है ना। और जैसे भावनाएं होती हैं वैसे हमें जीवन में अनुभव होता है, और जैसी मेरी फीलिंग्स होती है वैसा मेरा जीवन बनने लगता है। अब देखिए, एक थॉट, मेरी फीलिंग्स कैसे क्रिएट होती है, जो मैं एक थॉट यहाँ से क्रिएट करती हूँ वैसे ही मेरी फीलिंग्स माने भावनाएं होती हैं, और जैसी मेरी भावनाएं होती हैं वैसा मेरा एक ऑरा क्रिएट होता है। हमारा ये जो शरीर है ना,
आप सभी ने देवी देवताओं के पीछे ओरा देखा होगा, व्हाइट सर्कल। ठीक उसी प्रकार हम सभी के जैसे थॉट होते हैं, जैसे विचार होते हैं और जैसी भावनाएं होती हैं, वैसे हमारे चारों तरफ एक सर्कल होता है सबका। और वो सर्कल, वो ओरा सबका, यूं कहें कि थॉट के आधार पर वो नियंत्रित होता है। यदि हमारे थॉट, हमारे विचार, हमारी भावनाओं में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, बदले की भावना है ना, चिंता है, डर है, तो ये नेगेटिव थॉट मेरे अंदर से नेगेटिव तरंगे क्रिएट करती है, निकालती बाहर। और वो नेगेटिव तरंगे क्या करती हैं? मेरे जीवन में नेगेटिव परिस्थितियों को आकर्षित करती है। यदि हमारे अंदर ये विचार, ऐसी भावनाएं नेगेटिव भरी हुई है, तो जो आज मेरे भाग्य में सुख, शांति, समृद्धि है, उसको भी क्या कर देती है? क्लोज कर देती है। और जैसे हमने नेगेटिव सोचना शुरू किया, हमारी फीलिंग्स ऐसी है, तो उस हमारे ओरा में नो एंट्री का बोर्ड लगा देती है। नो एंट्री फॉर सुख, शांति, समृद्धि। और ये ऊर्जा हमारे जीवन में दुख, अशांति, दरिद्रता को लेकर आती है। और इसके बदले यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं, यदि मेरा मन करुणा, दया, उदारता, प्रेम, है ना, खुशी से भरा हुआ है, तो जो मेरे भाग्य में है वो तो मिलता है, पर जो मेरे भाग्य में नहीं है, ये पॉजिटिव तरंगे उससे भी मेरे भाग्य में खींच कर ले आती। इतनी ताकत है। तो अब मुझे क्या करना है? आजकल देखिए दुनिया में, क्योंकि आज बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो आपने बीमारियों के लिए बहुत सारी थेरेपी सुनी होगी, सुनी है ना? बहुत सारी, कई प्रकार की थेरेपी। उसमें एक थेरेपी आजकल निकल आया है, वो है ओरा क्लीनिंग। क्योंकि आज डॉक्टर्स भी, मेडिकल साइंस भी ये प्रूफ कर चुका है कि हमारी 85% जो बीमारियां हैं वो मन के विचारों से होती है। तो एक माता ने बहुत सुंदर अपना अनुभव सुनाया। हैदराबाद की एक माता, वो माउंट आबू आई थी। वो 1 महीने का विशेष परमिशन लेकर के मेडिटेशन के लिए ही वो आई थी। तो उसने वहां पर बताया, जो वहां पे दीदी थी उनको बताया, तो कहा कि उसको पेट में बहुत दर्द रहता था, बहुत ज्यादा दर्द रहता था, और उसने बहुत सारी जगह इलाज कराया, कई स्थानों पे दिखाया, जहां भी जिसने भी बोला दिखाया, ठीक नहीं हुआ। वो जितने भी टेस्ट कराती थी, वो सारे टेस्ट उसके नॉर्मल आते थे। तो उसके पेट में क्या प्रॉब्लम है ये समझ में ही नहीं आता था, कोई दवाई से ठीक ही नहीं हो रहा था। तो किसी ने उसको बताया होगा कि कहीं पर ओरा क्लीनिक का भी कुछ सेंटर है जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं और वो देख करते हैं। तो वो वहाँ गई, और वहाँ पर जो इनके एक्सपर्ट हैं, तो आजकल साइंस तो इन एडवांस हो गया है, तो आज वो ऐसे भी फोटोग्राफ्स निकाल लेते हैं जो हमारे थॉट के तरंग है उनको भी कैच करते हैं, और जो हमारी थॉट के द्वारा जो ओरा क्रिएट होता है उसकी भी फोटोग्राफ निकाली जाती है, और वो कौन से कलर की है। तो उसने बताया, मैं वहां गई, उसका फोटोग्राफ लिया गया। तो उसने बताया कि उसका जब वो फोटो लिया गया, तो जहां उसको दर्द होता था, जहां पर उसको पेन बहुत होता था, उस स्थान का जो कलर था, क्योंकि उन्होंने जो स्टडी की है, उनके पास में वो स्टडी है कि किस कलर के कारण कौन सी बीमारी हो रही है और कौन से थॉट से हो रही है वो चीज। तो
जिस जहाँ पे उसको पेन था तो वहां पे जो कलर था, तो उस डॉक्टर ने वहां पे उसको कहा कि ये जो कलर है ना, ये बताता है कि आप बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हो और इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम है। अभी आप इसको ठीक करो, अपनी वो जो अंदर में ईर्ष्या का संस्कार है उसको ठीक करो, फिर ये ठीक हो जाएगा। तो उसको कहा क्या करें, उन्होंने सजेस्ट किया आप मेडिटेशन करो। तो फिर उस माता ने ढूंढना शुरू किया मेडिटेशन कहाँ करें, तो उसे पता चला ब्रह्मा कुमारीज में। तो फिर वो 1 महीने का वो विशेष परमिशन लेकर के फिर उसका मधुबन आना हुआ और माउंट आबू जाना हुआ और वहां पर उसने बहुत सारी क्लासेस अटेंड की, बहुत सारी पॉजिटिव बातें सुनी, मेडिटेशन किया और धीरे धीरे उसको बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर वहां पर जो दीदी थी उन्होंने कहा कि अब आप जो वापस जाओगे ना, तो आप फिर से अपना एक फोटोग्राफ निकालना और हमें भेजना, ताकि हमें पता भी चले कि ऐसा भी होता है, ताकि हम सबको ये बता सके। तो सच में उसकी वो जो बीमारी थी वो मन के पॉजिटिव होने से ठीक हो गई। तो आप देखिए कि जो हमारे विचार हैं, यहाँ हम सोचते हैं, उसकी तरंगे हमारे पूरे शरीर में फैलने लगती है और वो हमारे शरीर के ऑर्गन्स को प्रभावित करने लगती है, पहले मन को और फिर उसके बाद हमारे शरीर को। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें सोचना है। और यदि हम सारा दिन, भले बाहर कैसी भी परिस्थिति है, पर यदि मेरा मन सुख, शांति, खुशी, प्रेम, करुणा, दया से भरा हुआ है, तो वो जो मेरा वाइट सर्कल है मेरी तरफ, वो तरंगे सिर्फ और सिर्फ खुशियों को आकर्षित करेगी। ठीक है? तो अब यदि मुझे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है, आप अपने जीवन को देखिए कि कहाँ पर मुझे कुछ चेंज करना है, कहाँ मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई परिस्थिति है, कोई व्यक्ति समस्या बन के आए हैं, चेक करिए। अब यदि उसको चेंज करना है तो कहाँ चेंज करना है, उसको चेंज करना है तो कहाँ चेंज करना है, उसको नहीं, यहाँ चेंज करना है। जैसे देखिए, आप जब धूप में खड़े होते हैं, आपकी परछाई है, मान लो परछाई इस तरफ है, आप चाहते हैं कि वो परछाई इस तरफ आए, परछाई को आप पकड़ के इस तरफ ला सकते हैं क्या? आप चाहते हैं वो परछाई इस तरफ आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। आप टर्न हो जाएंगे, वो भी टर्न हो जाएगा। इसी प्रकार आज मैं अपने जीवन में यदि कुछ चेंज करना चाहती हूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा। हम जब कोई परिस्थिति आती है तो हम बाहर दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं, फलाने ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरा भाग्य ही खराब है, भगवान ने ऐसे किया। अब वो बाहर दोष देने के बजाय जो परिवर्तन करना है वो कहाँ करना है, अपने विचार, मन में, और विचारों के साथ उसमें ऐड कर दीजिए भावनाएं। आप जैसी आपकी फीलिंग्स होगी वैसे आपका जीवन ऑटोमेटिक बनता जाएगा, ऑटोमेटिक, इतनी पावर है। तो अब यदि हम अपने विचारों को महान बना देंगे तो हम अपने जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार कर सकते हैं। आपको दूसरों के पास चमत्कार कराने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ किसी से मांगने की जरूरत नहीं, आप खुद अंदर से बहुत पावरफुल हैं, बस उसको मुझे यूज करना है।
अब कैसे यूज करेंगे? देखिए, हमारा जो मन है ना, माइंड है, ये माइंड एक मैग्नेट के समान है। जैसे चुंबक को आकर्षित करता है, ठीक इसी प्रकार हम जो यहाँ से तरंगे क्रिएट करते सोचते हैं, वो तरंगे बाहर फैलती हैं और वो तरंगे मेरे जीवन में वैसी की वैसी परिस्थितियों को मेरे जीवन में आकर्षित करती है। ठीक है? लेकिन अब क्या है? अब हम जान तो गए कि जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज अधिकतर मनुष्य क्या सोचता है? वही सोचता है जो वो जीवन में नहीं चाहता, उसी को बार बार सोचता है। होता है या नहीं? जो नहीं चाहते वो ही बार बार चलता है, और जो चाहते हैं वो बड़ी मुश्किल से निकलता है बाहर। होता है ना ऐसा? कोई मानो कर्ज में है, कर्ज में डूबा है, वो बार बार कर्ज के बारे में सोचता है और बुरा महसूस करता है, या कोई फेल होता है, असफल होता है, तो उसके बारे में वो बार बार सोचता है। आज आप एक चीज जान जाइए, आप जिस चीज के बारे में बार बार सोच रहे हैं, माना आप अपने जीवन के लिए उस चीज का निर्माण कर रहे हैं, आप स्वयं निर्माण कर रहे हैं। और यूं कहें, सबसे बड़ी बात कि आप स्वयं अपने जीवन के रचनाकार हैं, क्योंकि जैसी मेरी फीलिंग्स वैसे मेरे कर्म ऑलरेडी ऑटोमेटिक होने लगते हैं। तो अब क्या करना है? अब चेंज करना है। कहते हैं संकल्प से सृष्टि की रचना। आपने ये बात जरूर सुनी होगी, सुनी है सभी ने, सत्संग में जाते हैं हम सभी सुनते हैं, पर उसका अर्थ हम क्या निकालते हैं? ये सृष्टि है ना। कभी हमने पर्सनल के बारे में तो कभी सोचा? कभी नहीं। और इसीलिए सुने तो बहुत, पर उसको हमने कभी प्रैक्टिकल किया नहीं, तो हमें वो प्राप्ति की अनुभूति हुई नहीं। अब देखिए, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, तो हम क्या करते? बार बार सोचते हैं प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या होती जाती है? और थोड़ी बड़ी और बड़ी होती जाती है। इक्वेशन क्या है? जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। अब इस चीज को मुझे अपने जीवन के हर क्षेत्र में यूज करना है। ठीक है? अब मेरी सृष्टि क्या है? सबसे पहली चीज मेरी फीलिंग्स। ठीक है? जो मैं महसूस कर रही हूँ सारा दिन, जो मैं महसूस करती हूँ। मेरी सृष्टि क्या है? मेरा शरीर। मेरी सृष्टि क्या है? मेरे रिश्ते। मेरी सृष्टि क्या है? मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरा वायुमंडल। ये क्या है? मेरी सृष्टि। पहले मैं इसको ठीक करूं तो फिर विश्व का हम सोचेंगे, क्योंकि ये ठीक हो जाएगा तो विश्व अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि हर किसी ने अपनी सृष्टि को ठीक किया तो विश्व तो ठीक होना ही है। तो अभी देखें इसको कैसे यूज करना है। अब मान लीजिए मेरी इनसे बनती है। ठीक है? अब मैं बार बार सोचती हूँ कि मेरी इनसे बनती है। अब मैं 4 लोगों को भी बताती हूँ कि मेरी इनसे बनती है। अभी कितनी नहीं बनती है? अभी इतनी नहीं बनती, पर मैंने बार बार सोचना शुरू किया, 10 को बताना शुरू किया, अभी वो इतनी से इतनी हो जाती है। रियलिटी है कि सच में मेरी इनसे
बनती नहीं है, पर इक्वेशन क्या कहता है कि आप जो चाहते हो वो सोचो। अभी मैं यदि सोचना शुरू कर दूं, मेरे संबंध इनसे मधुर है, तो धीरे धीरे मेरे संबंध उनसे मधुर होने लगेंगे। मान लीजिए मन में गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, तो क्या सोचना है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मान लो बीमारी है, क्या सोचना है? बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ नहीं, क्या सोचना है? मैं स्वस्थ हूँ। तो जैसा संकल्प वैसे मेरे बोल, वैसे मेरे कर्म, और जैसे मेरे कर्म वैसा मेरा लास्ट क्या आता है? भाग्य। ठीक है, तो हम खुद अपना भाग्य बना सकते हैं। ठीक है ना? तो परमात्मा कहते हैं आत्मा का जो स्वरूप है, शांति, खुशी, आनंद, प्रेम, उसको हमें यूज करना है। अभी मानो मेरा मन अशांत है, तो मैं सोचूं मेरा मन शांत है, मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म शांति की शक्ति से भरा हुआ है। बस ये संकल्प करना है। आप महसूस करेंगे धीरे धीरे आपका मन क्या होने लगेगा? शांत। ठीक है, तो ऐसे हमें हर चीज में इस संकल्प की शक्ति को यूज करना है। अब आप करके देखिए, सबसे पहले तो अपने ऊपर, अपनी फीलिंग्स पर, अपने शरीर पर और अपने रिश्ते पर इस चीज को प्रयोग करके देखिए। आज आप एक यूं कहें कि अपने जीवन के साइंटिस्ट बन जाइए। ठीक है, और अपने ही ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए, क्योंकि जब नई चीज होती है तो क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आज आपको एक बहुत अच्छी चीज मिली है और आप एक छोटी सी चीज से शुरुआत करिए। बड़ी बड़ी चीज करेंगे तो लगेगा ये तो असंभव है, कैसे? दीदी ने तो बोल दिया कि हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? वो पहले ही नेगेटिव चलना शुरू हो जाएगा। आप एकदम छोटी सी चीज से शुरुआत करिए, अपने शरीर के ऊपर प्रयोग करिए, अपने रिश्तों के ऊपर प्रयोग करिए। कैसे करना है वो बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं जो सोचती हूँ उसका असर कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले मेरी फीलिंग्स पर, जैसा मेरा सोच होगा वैसा मुझे सारा दिन महसूस होगा। मेरा एक संकल्प मेरी भावना को बदल सकता है ना? आप मान लीजिए यहाँ अंदर आए, आपने कहीं कोई थोड़ी सी गंदगी देखी, हाँ, तो तुरंत वो चलना शुरू हो जाता है विचार, तो मन तुरंत डाइवर्ट हो गया, भावना थोड़ी सी वो हो गई, कम हो गई, लो हो गई। लेकिन जैसे आप यहाँ एंटर किए, आप बैठे, सबको देखे, बहुत अच्छा लगा, तो मन एकदम क्या हो गया? खुश हो गया। तो एक संकल्प, और उस एक संकल्प ने मेरी भावना को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो फर्स्ट असर हमारे संकल्प का हमारी भावना पर, सेकंड असर हमारे संकल्प का हमारे शरीर पर। जो मैं सोचती हूँ वो यहाँ ब्रेन में फैलता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। और आज इसीलिए हम देख रहे क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार नेगेटिव सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, डर, चिंता से भरे हुए विचार हैं। इसीलिए आज शरीर की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आप सबको पता होगा, बीपी है, डायबिटीज है, अल्सर है, यहाँ तक कि थायराइड है। ये सारी बीमारी सिर्फ नेगेटिव थॉट से ही क्रिएट होती है, सिर्फ नेगेटिव थॉट से। तो आप सोचिए, यदि एक बीमारी हमारे नेगेटिव थॉट से क्रिएट हो सकती है, तो आप बताइए क्या हमारी पॉजिटिव थॉट और महान विचारों से बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं? हो सकती है या नहीं?
अब इसे हमें प्रयोग करना है अपने ऊपर, ठीक है। और कुछ समझ ना आए तो इतना तो हम सोच सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूं। तीसरी चीज, हम जो सोचते हैं उसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है, और यदि रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है तो अब मुझे उसके लिए भी पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है। ये नहीं सोचना है ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका संस्कार खराब है, इसकी बोल ठीक नहीं, इसका व्यवहार ठीक नहीं, नहीं, चेंज करना है ना। तो जो चाहते हैं वो सोचना है, ठीक है। तो अब अपने को देखें, यदि मेरे सामने कोई परिस्थिति है, शरीर में कोई बीमारी है या रिश्तों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो अब चेंज कहाँ करना है? चेंज किससे करना है? मुझे। अपने विचारों को मैंने चेंज किया तो हेल्थ, हैप्पीनेस और रिश्तों में हार्मनी वो अपने आप आ जाए। और धरती पर, घर में, घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग। तो सभी घर को स्वर्ग बनाने के लिए रेडी हैं? सभी रेडी हैं? पक्का? अब हम कहते हैं कि अच्छा सोचिए, तो लोगों से जवाब मिलता क्या अच्छा सोचे, है ना? क्योंकि आज जो क्या हो गया है, आज ये हो गया है कि चारों तरफ हम जो देख रहे, सुन रहे, बोल रहे, पढ़ रहे हैं, वो सारा क्या है? नेगेटिव। तो कई कहते हैं हम चाहते तो नहीं है बुरा सोचना, नेगेटिव सोचना, गुस्सा करना, पर फिर भी आ जाता है। अब क्यों आता है? क्यों आता है? क्यों वेस्ट चल जाता है? वो ऊपर से तो नहीं आ रहा है, ऊपर से आ रहा है क्या कहीं से? नहीं, क्रिएट तो यहीं से हो रहा है। तो क्यों क्रिएट हो रहा है नेगेटिव? क्यों वेस्ट क्रिएट हो रहा है? क्रिएट हम खुद कर रहे हैं, क्यों हो रहा है? और यहाँ तक कि वो हमारे अभी कंट्रोल में भी नहीं। अब उसका रीजन क्या? देखिए, उसका 3 रीजन है। हमारे अंदर जो थॉट चलते हैं, विचार चलते हैं, वो 3 बातों से प्रभावित होके चलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट है, कोई सामान है, एक कंपनी में वो सामान तैयार होता है, वो सामान की क्वालिटी किस पर निर्भर करती है? जो उसमें रॉ मटेरियल डाला गया है। यदि रॉ मटेरियल लो क्वालिटी का होगा तो जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो भी कैसा होगा? लो क्वालिटी का। यदि रॉ मटेरियल हाई क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है, तो सामान भी अच्छी क्वालिटी का बनेगा, राइट। इसका मतलब जो मेरे अंदर, ठीक इसी प्रकार जो मेरे अंदर थॉट क्रिएट हो रहा है, क्रिएट तो हो रहा है, कभी नेगेटिव, कभी बेस्ड। इसका मतलब क्या है? जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल कैसा जा रहा है अंदर, और वो रॉ मटेरियल कैसे जाता है? फर्स्ट है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन 3 चीजें, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं और जैसा हम सुनते हैं। आज मैं चेक करूं मेरी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है, देखना, सुनना और पढ़ना, उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे उसकी क्वालिटी वैसे मेरे सोच की क्वालिटी, ठीक है। अब हम सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठते ही हाथ में क्या चाहिए? अखबार। इतना इंतजार रहता है एकदम। अब उस अखबार में फ्रंट पेज में क्या लिखा रहता है? जो सबसे बैड न्यूज होती है ना, सिटी की जो सबसे बैड न्यूज होती है वो फ्रंट पेज में। अभी देखिए, सुबह सुबह हम सो करके उठते ही, क्योंकि हम सोए थे तो ये जो ब्रेन है ना, ये खाली हो गया, हल्का हो गया, और उस समय इस मन की जो स्थिति होती है वो ब्लॉटिंग पेपर के समान होती है।
जैसे ब्लॉटिंग पेपर पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी प्रकार सुबह सुबह हमने जो यहाँ मन में भर दिया, वो चीज हमारा मन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर सारा दिन उसी से रिलेटेड हमारे अंदर थॉट चलते हैं। अब सुबह सुबह मैंने पढ़ा, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर बहुत सारी हत्याएं हो गई, कहीं कर्फ्यू लग गया, कहीं पर अपहरण हो गया, ऐसे मैंने पढ़ लिया। अब सुबह सुबह मैंने बीज कौन सा डाला, मेरा उस न्यूज से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उससे मेरा कोई रिलेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सुबह सुबह अपने माइंड में कौन सा बीज डाला, डर, चिंता, असुरक्षा। ठीक है, ये सबका वही वो है, बीज तो वही है। अब ये मैंने भर दिया, अब ये भर करके हम अपने काम पे गए। रात को घर आए, रात में देखा 10 बज गया है, घर में बच्चा आया नहीं है। फर्स्ट थॉट कौन सा चलता है? फोन नहीं लग रहा है। फर्स्ट थॉट कौन सा चलता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? सबको एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह क्या डाला? नेगेटिव। अपने बच्चे के लिए पहला नेगेटिव सोच रहे हैं। तो देखिए, अनजाने में हम कितना अपने ऊपर, हम यूं कहे, अपने लिए गलत कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं? इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में ये बहुत अच्छी चीज सिखाई जाती है कि हम सुबह सुबह उठ करके यहाँ आकर हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की क्लास करते हैं 1 घंटा, और उसके कारण हमारा मन क्या हो जाता है? शक्तिशाली। और फिर दिन भर कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, वो बातों का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता, क्योंकि सुबह सुबह हमने क्या डाला? बहुत अच्छे महान विचार डाले, जिसका बहुत ही हाई एनर्जी वाले हमने थॉट अंदर भरे। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में ये रोज ये ज्ञान दिया जाता है, और इसीलिए हम अंदर से रोज सुनते सुनते शक्तिशाली बनते जाते हैं। तो हम आपको ये नहीं कह रहे आप पेपर ना पढ़िए, लेकिन आप कोशिश करिए, आप 2-3 घंटे के बाद पढ़िए। ठीक है, सुबह सुबह उठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़िए। 1 महीना कम से कम करके देखिए, आप खुद अपने ऊपर अनुभव करेंगे। तो सुबह उठें, कुछ अच्छे गीत सुने, कुछ अच्छी बातें सुने, ये परमात्मा का ज्ञान सुने, तो उससे हम चार्ज हो जाएंगे। और शाम को क्या करते हैं? शाम को एंटरटेनमेंट के नाम पर टीवी के आगे बैठ जाते हैं। अभी न्यूज देखना है, सीरियल देखना है, फिल्में देखनी है। अब उसमें दिखाया क्या जाता है? लड़ाई झगड़ा, संबंधों में मिसट्रस्ट, यही तो सब होता है। और वो देख के सो गए। अब रात में भी हमारा मन एकदम शांत रहता है। अब वो सुन लिया, सो गए, अब क्या होता है? वो सारा दिन हमारा ब्रेन उस पर वर्क करने लगता है। आज से एक चीज आप अपने आप से वायदा करें, सुबह और रात का जो टाइम है वो हमारे जीवन के लिए गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम है। उस टाइम को वेस्ट न करें। आप बैठें, मेडिटेशन करें, आपको सिखाएंगे हम कैसे करना है। ये 2 टाइम मुझे सिर्फ मेडिटेशन करना है। यदि आप अपने जीवन को बेस्ट बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने परिवार को सदा सदा खुश देखना चाहते हैं, घर में कोई वाइब्रेशन नेगेटिव क्रिएट ना हो, माहौल कभी ना बिगड़े, आप ये चाहते हैं, तो आप ये नियम बना लीजिए। सुबह उठते ही, रात को सोने के समय सिर्फ
मेडिटेशन। ठीक है। दूसरी चीज और क्या है, हमारे जो विचार को प्रभावित करती है वो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस है ना, जो हमने अनुभव किए। मान लीजिए किसी ने हमको कोई कार्य में धोखा दिया, या फिर हम कोई कार्य में असफल हो गए थे, तो अब जब मेरे पास वो सिचुएशन सामने आएगी तो क्या होता है, उसी से रिलेटेड हमारे अंदर थॉट चलने शुरू हो जाते हैं, होता है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट चलते हैं उसका रीजन ये पास्ट के एक्सपीरियंस है। तो अब हम क्या करें, इस पास्ट के एक्सपीरियंस को भी हम डिलीट करें, और कभी कभी नहीं, रोज डिलीट करें। रोज रात को बैठें, अपने से बातें करें, आज दिन भर मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, आज मेरे साथ क्या बुरा हुआ, किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा व्यवहार किया, कुछ बोला, कुछ किया, वो सब आज आप अपने माइंड से डिलीट करिए। क्यों डिलीट करना है? क्योंकि उसकी मेरे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं, भर के नहीं रखी, भर के संजो के रखते हैं, संजो के नहीं रखे, डिलीट करिए। और तीसरी चीज जो मेरे विचारों को प्रभावित करती है वो है हमारे बिलीफ सिस्टम्स। बचपन से हमारी कुछ मान्यताएं बन गई हैं, वो ये है कि जैसे आप एक उदाहरण हम दे रहे हैं, एक बच्चा है घर में, जब वो छोटा होता है तो सब उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है फिर वो जो छोटी सी भी गलती करता है तो उसको बहुत डांटते हैं, क्योंकि वो एक बार बात नहीं मानता है, दूसरी बार नहीं मानता तो डांटते हैं, डांटने से वो काम कर देता है, दूसरी बार फिर डांटते हैं, डांटने से फिर वो काम कर देता है। करते करते मन में बैठ जाता है कि यदि किसी से कुछ काम कराना है तो डांटो, गुस्सा करो, वो करना ही पड़ेगा। तो ये मान्यता बन गई अंदर मन में कि ये करना पड़ेगा। तो हमारे अंदर फिर क्या चलता है, कुछ भी जब अब हमको करना है तो पहले वही नेगेटिव थॉट आएगा, चलेगा ना। ऐसे ही और एक बात है ना, बहुत ये जो बिलीफ सिस्टम्स है वो इतने अंदर तक बैठे हैं जो शायद हमको पता ही नहीं चलते हैं, और इसके कारण भी हमारे अंदर नेगेटिव चलते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ठीक है, हम दोनों यहाँ पर बैठ करके बातें कर रहे हैं, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। अब 4 लोग आते हैं, वो 4 लोग आकर मेरे से नहीं इनसे बात करते हैं और उनकी थोड़ी महिमा भी करते हैं, उनसे पूछते हैं, अच्छे से उनसे खुशी से बात करते हैं, तो मेरे से नहीं करते। तो तुरंत मेरे अंदर क्या थॉट चलता है, शायद मैं अच्छी नहीं। ये चलने के बाद फिर और नेगेटिव थॉट चलना शुरू हो जाता है। उसके लिए थोड़ा सा मन में ईर्ष्या भी आएगा, फिर नफरत भी आएगा। तो अब इसके पीछे कौन सा बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है माइंड में, कौन सा, कि जिसकी कोई महिमा करे, कोई एप्रिशिएट करे वो अच्छा, और जिसका ना करे वो इतना बुरा बिलीफ सिस्टम है ना। और उसके कारण कितना नेगेटिव थॉट चलना शुरू हो जाता है। अब हमको चेक करना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से मेरे अंदर जो बिलीफ सिस्टम्स बैठे हैं जिसके कारण मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। अब मुझे उसको चेंज करना है, ये हमें खुद को करना होगा, और इसकी विधि सिर्फ मेडिटेशन है। आज देखिए, सारे दिन में आप एक दिन, कल, आज से लेके कल तक रात तक अपने को चेक करना कि मेरे अंदर कौन से प्रकार का थॉट ज्यादा चलता है। आप महसूस करेंगे 80%, 90% नेगेटिव और वेस्ट चलता है। तो हम अपनी एनर्जी को कितना हम कहीं खत्म करते जा रहे, वेस्ट करते जा रहे हैं। और यदि इसी एनर्जी को हम यूज करें तो हम अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं।
बड़े बड़े चमत्कार। आपको चमत्कार करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप खुद एक चमत्कार बन सकते हैं। आज घर पे मान लो कोई बच्चा है, पढ़ाई नहीं करता, या घर में बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या करते हैं, कोई ना कोई गुरु महात्मा के पास लेके जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि इसको क्या करो, आशीर्वाद दो, है ना, ये पढ़ने लग, इसका अच्छा नंबर आए, या कहेंगे बिजनेस अच्छा चलने लग जाए। करते हैं या नहीं? करते हैं। अभी देखिए वो आशीर्वाद क्या है, क्या है, एक बहुत हाई लेवल का, वो बहुत हाई एनर्जी वाला एक विचार ही तो है या नहीं है? एक शुद्ध विचार है जो उन्होंने दिया। लेकिन यदि घर आकर के माँ ये सोचने लगे ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसने तो साल भर ही पढ़ाई नहीं की, इसका कहाँ नंबर आएगा? अभी आएगा नंबर। हम नेगेटिव थॉट्स सारा दिन क्रिएट करते रहते हैं। आज आप चेक करिए एक चीज और, अपने लिए, अपने परिवार के लिए हम आज कुछ बातें ऐसी सोचते और बोलते हैं जो आशीर्वाद के बदले नेगेटिव है। करते हैं या नहीं? मान लो एक बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, तो उसको बार बार क्या कहते हैं, तू बहुत कमजोर है, पढ़, अच्छे से पढ़, तू बहुत कमजोर है, तेरे नंबर बहुत कम आता है। और उसको बार बार सिर्फ उसको नहीं बोलते, पर 10 लोग जो घर में आते हैं उसको भी ये सुनाते हैं कि ये बहुत कमजोर है, ये बहुत कमजोर है, ये बहुत कमजोर है। क्या ये आशीर्वाद है? प्यार बच्चे से बहुत है, पर आप दे क्या रहे हैं उसको? बार बार क्या दे रहे हैं? एक घर में कोई बीमार हो गया और वो बीमार मान लो बहुत वो सीरियस है, बहुत सीरियस है। घर के सारे लोग मिलकर के बार बार ये थॉट क्रिएट करते हैं कि वो बीमार है, बीमार है, बीमार है। और इतना ही नहीं, जो वहां पर मिलने जाएंगे रिश्तेदार, वो और एक बहुत अच्छा काम करते, बैठ के वो जितना भी उससे रिलेटेड बीमारी जितने लोगों को हुई है पूरा गिना देंगे। पता है फलाने को भी ऐसे हुआ था, उसको भी ऐसे हुआ था, फिर ऐसे ऐसे इलाज किया, लेकिन ना वो करते हैं हमें। आप सोचिए कि उस समय उस आत्मा को किस चीज की जरूरत है? उसको शक्ति की जरूरत है, उसको शांति की जरूरत है, और सब मिलके उसको कौन सी एनर्जी देते हैं? दुख वाली। हम कहते वो दुखी है ना, तो हम भी उनके साथ दुखी हैं, दुख बांट रहे हैं। दुख बांटने से कहते खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से बढ़ेगा या कम होगा? तो आज से आप चेक करिए, सारे दिन में आप ऐसे ही खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी ऐसी कौन कौन सी बात आप सोचते हैं और बोलते हैं जो आशीर्वाद के बदले नेगेटिव है या कहो बददुआ है? चेक करिए और चेंज करिए, बहुत जरूरी है। जो आशीर्वाद संत महात्माएं कर सकते हैं, वो आशीर्वाद सारा दिन आप कर सकते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम सब उस परमात्मा की संतान हैं। वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, हम उसकी संतान हैं। हम भी बहुत पावरफुल हैं, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं,
और यदि सारा दिन हम अपनी थॉट की एनर्जी को बचाना शुरू कर दें तो हमारे मुख से जो बोल निकलेगा वो क्या बन जाएगा? वरदान बन जाएगा। ठीक है? यदि हमने सारे दिन में अपनी एनर्जी को बचाना शुरू कर दिया, ठीक है? यदि वेस्ट करते हैं तो वो काम नहीं करता, पर हमने उसको बचाना शुरू किया तो वो अपने ऊपर भी वर्क करेगा और अपने रिश्तेदारों के ऊपर भी वर्क करना शुरू कर देगा। तो अब सारा दिन सबको क्या करना है? आशीर्वाद है, खुद को भी देना है। ठीक है? हम सोचते शायद आशीर्वाद दूसरों को ही देना है पहले तो अपने आप को देना शुरू कर दीजिए और उस आशीर्वाद का चमत्कार आप खुद पहले अपने ऊपर देखिए। ठीक है? कुछ भी है तो आप अपने आप को आशीर्वाद दीजिए। किसी चीज में आपको लग रहा है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है, आप अपने आप को बार बार आशीर्वाद दो। सफलता मिलेगी मिलेगी नहीं, क्या आशीर्वाद देना? सफल हूँ, सफल हूँ। ठीक है? बीमार है तो आप बार बार ये नहीं सोचना बीमार हूँ, बीमार हूँ, दर्द है, बीपी है। वो जितने बार खाना खाएंगे शुगर है तो सारा दिन हम क्या कर रहे हैं? और हम उसको बोल के सोच के क्या करते जा रहे हैं? खाते जा रहे हैं। अब आप पानी पियो, खाना खाओ, कुछ भी करो, बस एक आशीर्वाद दो, मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है? घर में बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, आप बार बार नहीं कहो ये पढ़ाई नहीं करता है या कमजोर है, आप उसको आशीर्वाद देना शुरू करो, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत इंटेलिजेंट है। शुरू करो, आप करके देखो, देखना आप उसके अंदर परिवर्तन अनुभव करेंगे, उसको पढ़ने का मन करने लगेगा। ये इतनी हाई एनर्जी हमारे अंदर, हमारे थॉट में है। तो आप बताइए, क्या आप इन विचारों से अपनी मर्जी का जीवन जी सकते हैं या नहीं? जी सकते हैं। आज सभी मिलके अपना जीवन का बहुत सुंदर भाग्य बनाएंगे और बहुत सुंदर डिजाइन बनाएंगे, और सिर्फ अपना नहीं, अपने साथ अपने परिवार का। ठीक है ना? तो हम जो अब वो चीज को देखिए कैसे यूज करना है। हम जो संकल्प करते हैं, सोचते हैं, आत्मा यहाँ बैठी है, यहाँ बैठ करके सोच रही है, उसने जो सोचा यहाँ वो थॉट पूरे ब्रेन में फैला, वो तरंगे ब्रेन में फैली, और ब्रेन में फैलने के बाद वो पूरे प्रकृति में, ब्रह्मांड में फैल जाती है। और ये ब्रह्मांड हमको वही का वही वापस लौटा के देता है। ये बहुत बड़ा जीवन का रहस्य है। यदि हम उल्टा सोच रहे हैं, डाउटफुल माइंड से सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कहीं मेरा बिजनेस गड़बड़ ना हो, कहीं घाटा ना पड़ जाए, कहीं मुझे असफलता ना मिले, तो हम उन्हीं परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। तो अब क्या सोचना है? अब क्या सोचना है? जो मुझे चाहिए वही सोचना है। ठीक है? और वो 3 संकल्प यदि आप रोज सुबह उठ करके करें तो आपका भाग्य बहुत बहुत ऊंचा बन जाएगा, आपका भाग्य मुस्कुराने लगेगा। ठीक है? और वो महान विचार है, मैं भगवान की संतान, भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं भगवान की संतान, भाग्यवान आत्मा हूँ। दूसरा, आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है? आज से मेरे साथ
सब कुछ अच्छा हो रहा है। और तीसरा, प्रभु आपने मुझे जीवन में सब कुछ दिया, आपका शुक्रिया। इस चीज को हम रोज सवेरे उठकर बैठकर मेडिटेशन में रिपीट करें। रोज कम से कम करके देखिए, कम से कम 21 दिन। आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 मिनट करिए। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, यदि आप अच्छा अच्छा सोचेंगे तो बुरा भी अच्छे में बदल जाएगा। ठीक है? तो अब इस महान विचार की शक्ति को हमें यूज करना है। जब हम मानो शरीर में कोई बीमारी है, एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया, बहुत सुंदर। उनको एक बार अटैक आया, हार्ट अटैक आया, तो फिर उन्होंने अपना अनुभव रखा, शेयर किया। तो कहा कि जब मुझे अटैक आया, मेरा बिजनेस भी थोड़ा ठीक ठीक चलना शुरू हुआ था, बहुत संघर्ष किया, लेकिन जब अटैक आया तो उसके बाद मैं ठीक तो हो गया, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट चलने लगे। क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे होगा, कहीं फिर ना हो जाए। और ये सोच सोच के मैं डिप्रेशन में चला गया। और उसी दौरान मुझे कहीं से पुस्तक पढ़ने के लिए मिली और मैंने उसमें पुस्तक में पढ़ा। कहा अफर्मेशन की शक्ति जो हमारे मन पर, शरीर पर वर्क करती है, तो मैंने उसको करना शुरू किया। तो वो 3 शब्द थे, मैं सकारात्मक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं सफल हूँ। तो कहा उसको कैसे किया? रोज वॉकिंग करने जाता था 1 घंटा, क्योंकि हार्ट पेशेंट थे तो वॉकिंग करना जरूरी था। तो क्या किया, और तो कोई समय मिलता नहीं था, उस समय इसको यूज किया। 1 कदम उठाता तो सोचता मैं सकारात्मक हूँ, दूसरा कदम उठाता तो सोचता मैं स्वस्थ हूँ, तीसरा कदम उठाता तो मैं सोचता कि मैं सफल हूँ। और ये 1 घंटा बस मैं यही रिपीट करता। और ये करते करते जो मेरे अंदर डिप्रेशन था वो तो खत्म हो गया, मन एकदम हल्का हो गया, और मुझे लगने लगा मेरा शरीर भी ठीक हो रहा है। और कहा कि कुछ महीने के बाद मैंने अपना टेस्ट कराया, तो मैंने देखा कि उसमें बहुत इम्प्रूव हुआ है। ठीक तो नहीं, पर बहुत इम्प्रूव हुआ है, इतनी जल्दी। तो मुझे महसूस हुआ कि यदि ये सोच से इतना ठीक हो सकता है, तो ये सोच से मैं पूरा ठीक भी हो सकता हूँ। और ये करते करते मैं स्वस्थ हो गया। और दूसरा फायदा ये हुआ कि मेरा बिजनेस भी पहले से और बेटर हो गया, क्योंकि क्या सोचना शुरू किया, मैं सफल हूँ। तो अब हमें इसको यूज करते जाना है। मान लीजिए किसी से हमारे संबंध ठीक नहीं है, ठीक है, किसी से संबंध आपको मधुर करने हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके राह में बार बार विघ्न डालता है, तो आप उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचिए। आज से, अभी से यहाँ बैठे आप उसको मन ही मन प्रेम भेजिए, सम्मान भेजिए, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि की कामना करिए। कैसे करना है? आप बैठ करके मन ही मन उसको आप अंदर मन में देखिए, उसके चेहरे को, और मन ही मन आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं, कितने भी कड़वे संबंध हो वो ठीक हो जाएंगे। क्या संकल्प करना है कि आप आत्मा भी भगवान की संतान है। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, और मैं आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की कामना करती हूँ। ये 3-4 संकल्प मन ही मन रोज आप बैठ करके मन ही मन उनको भेजिए। 2 बार 3 बार आप उसको अंदर रिपीट करिए और दिल से करिए। उनके चेहरे को देखकर आप महसूस करेंगे कि जिससे आपके संबंध बिगड़े हैं वो मधुर होने लगे।
ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, क्यों, क्या, कैसे में नहीं जानना है, लेकिन इन महान विचारों की शक्ति को हमें क्या करना है, यूज करना है। तो अब सभी करेंगे यूज, ठीक है। तो आज से ये संकल्प कर लीजिए कि मुझे अब अपने विचार की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है और मुझे वही सोचना है जो मुझे चाहिए। जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझे सोचना ही नहीं है, और जो चाहिए उसको मुझे बार बार सोचना है, ठीक है। तो अब उसको करना कैसे है? फर्स्ट चीज, आप जो चाहते हैं उसको आप अपने मन में पहले क्लियर करिए, ठीक है। ये मैं चाहती हूँ, मानो किसी से संबंध बिगड़े हैं तो आप उसको क्लियर करिए कि नहीं, उससे मेरे संबंध मधुर हैं, मधुर मुझे करना ही है। होगा नहीं होगा ये सारी बातें आप माइंड से हटा दीजिए। फर्स्ट जो आप चाहते हैं वो लक्ष्य आपके सामने एकदम क्लियर है। दूसरा चीज, आप उसको विजुअलाइज करिए, जो आप सोच रहे हैं उसको विजुअलाइज करिए, ठीक है। और मान लीजिए आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, तो आप विजुअलाइज करिए कि वो चीज मुझे मिल गई है। और तीसरा चीज, आप रोज उस परमात्मा प्रभु का धन्यवाद करिए कि ये जो जीवन मिला है और इस जीवन में मुझे जो चीजें मिली है, जो लोग मिले हैं, प्रभु आपका शुक्रिया। तो धन्यवाद की वो पावर है, जब हम रोज शुक्रिया करना शुरू करते हैं तो उसकी ये पावर है कि वो हमारे पास और बढ़ने लगता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जीवन में बहुत कुछ हमें मिला है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन हम सारा जीवन उसी का रोना रोते हैं जो नहीं मिला है, और जो मिला है उसका हम शायद शुक्रिया ही नहीं करते हैं, है ना। सबसे बेस्ट चीज तो हमें क्या मिली है? जीवन। आपका फ्रेंड है, यदि वो आपको कोई गिफ्ट ला के दे बहुत 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 स्पेशल, तो आप उसे संभाल के रखेंगे ना। और जब उसने ला के दे दी है तो उस गिफ्ट को कैसे आप रख रहे हैं ये आपके ऊपर है ना, फ्रेंड तो कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो परमात्मा, वो पिता, उसने हमें ये बहुत अच्छी गिफ्ट दी है, वो है ये जीवन। और इसको मुझे क्या करना है? संभाल के रखना है, बहुत खुशी खुशी से इस जीवन को जीना है। यही है जीवन जीने का तरीका, ठीक है। तो चलिए अभी हम सभी मेडिटेशन करते हैं, है ना। और वो कुछ संकल्प जो अभी हम सुनाने जा रहे हैं, तो वो संकल्प आपको रोज करना है, ठीक है। आप अभी करेंगे भी, और जिसको चाहे तो आप उसको, आप कोई नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, कोई मोबाइल में रिकॉर्ड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ताकि हम रोज उसको अंदर रिपीट करें, क्योंकि रोज हम करेंगे तभी हमें अनुभव होगा। सिर्फ एक दिन दो दिन करने से अनुभव नहीं होगा, ठीक है। तो ये संकल्प करिए कि हमें रोज करना है, ठीक है। तो चलिए सभी अपने मन को एकदम एकाग्र शांत कर लेंगे। अपने मन को चारों तरफ से समेटने, स्वयं को मस्तक के बीच एकाग्र करें। अनुभव करें, मैं मस्तक के बीच एक चमकता सितारा, मैं दिव्य
आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प बोल और कर्म प्यार और सम्मान से भरा हुआ है। मेरा हर संकल्प बोल और कर्म प्यार और सम्मान से भरा हुआ है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं सबको सुख देने वाला फरिश्ता हूँ। मैं सबको सुख देने वाला फरिश्ता हूँ। मेरा जीवन सुख शांति समृद्धि से संपन्न है। मेरा जीवन सुख शांति समृद्धि से संपन्न है। मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ। मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ। परमात्मा शक्ति सदा मेरे साथ है। परमात्मा शक्ति सदा मेरे साथ है। ओम शांति।